कौन है बॉलर? हेलो दादा, थोड़ा सा गेंद वाढो. हेलो चेक. चलिए, थैंक यू. एक बेहतरीन प्रतियोगिता की शुरुआत होने जा रही है. फर्स्ट बॉल यहां पर लेकर आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर राजेश्वर. स्ट्राइक पर है ब्रिजेश और नॉन स्ट्राइक पर है अशोक. सो दोनों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला. दोनों ही टीमें जीत के आत्मविश्वास के साथ शुरुआत करना चाहेगी, लेकिन देखते हैं कि किस टीम का पल्ला किस समय भारी होता है. प्रतियोगिता बहुत खूबसूरत सजाई गई है. ये खूबसूरत सा वातावरण, ठंडा ठंडा मौसम, शनिवार का दिन और शनिवार के दिन अंपायर का इशारा मिलता हुआ टाइम नोट किया गया है. अंपायर के परमिशन यहां से मिलती हुई पंच की इजाजत है. जैसे मैंने बताया कि मैच में अंपायरिंग कर रहे हैं ऋषिकेश देसाई, मैन फ्रॉम डोंबिवली, मंदार तांबे, मैन फ्रॉम डोंबिवली, एंड जहीर खान, मैन फ्रॉम कल्याण. स्कोरर के साथ मौजूद मेरे साथ आदित्य धनराज कीर, आदित्य मिश्रा. हियर वी गो, फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच. पहली गेंद फुलर लैंड डिलीवरी, ओहो, एक्स्ट्रा कवर की दिशा से खेला है गेंद को, कारपेट स्ट्रोक. गेंद जाती हुई सीमा रेखा के करीब. 2 रन यहां पर तेजी के साथ प्राप्त करते हुए 30 की कॉल है और थर्ड के लिए भी निकल पड़े हैं. हल्का सा फंबल वहां पर खिलाड़ी की जानिब से. चौथे के लिए निकले हैं और पहुंच जाएंगे. ओहो, व्हाट अ थ्रो, व्हाट अ थ्रो. नजरें हटी, दुर्घटना घटी. एक शॉट का निवेदन यहां से अंपायर की जानिब से मिलता हुआ, यानी केवल 2 रन प्राप्त करेंगे और पहले ही गेंद पर रनआउट के चलते लगा है झटका YSCC को. बहुत तेज दौड़े थे अदर एंड से खिलाड़ी अशोक, लेकिन ब्रिजेश पिकअप नहीं ले पाए थे अपनी गाड़ी का और एक्सीडेंट उनका होता हुआ और पहली विकेट ब्रिजेश के एवज में लगता हुआ झटका. बहुत बढ़िया शॉट था ब्रिजेश के बल्ले से, लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ी मैदान में उतरी थी और पहले ही कवर्स की दिशा में बहुत पावरफुल स्ट्रोक खेला था. बहुत बढ़िया इंपैक्ट नजर आया, लेकिन अन्यथा रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डैमेज करता हुआ YSCC को. बॉबी अगला बल्लेबाज. ये नाम आपने सुना होगा, ऋषि कपूर की ये पहली फिल्म बॉबी बहुत सुपर डुपर हिट गई थी. राज कपूर के निर्देशक में ये पिक्चर बनाई गई थी और उन्हीं के नाम से प्रेरित होकर इनका नाम बॉबी. 2 रन पर पहला विकेट. अब स्ट्राइक पर नया खिलाड़ी बॉबी. दूसरी गेंद का सामना करते हुए बॉबी. इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास और स्टंप के दूर से यह गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में. तेज गति के साथ गेंदबाज की थी, 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की यह गेंद गुडलन पर पिच किया. हल्का सा उछाल, विकेटों के बाहर से निकलती हुई यह गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में. रिवर्स खेलने का प्रयास था बॉबी का, लेकिन संपर्क नहीं साध सके गेंद से. बढ़िया गेंदबाजी. अब तक 2 गेंदें 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर. इस बार भी फुलर लेन डिलीवरी थी, जड़ों पे पकड़ कर डाल रहे हैं. बहुत बेहतरीन एक्शन, शॉर्ट रन अप है, छोटे कद के हैं, लेकिन बढ़िया गति के साथ गेंदबाजी. सटीक टप्पे पर कभी गेंद को पीछे रखते हैं, कभी गेंद को आगे रखते हैं. बहुत बढ़िया प्रयास यहां पर, कुछ अलग विचलित करने का प्रयास है गेंदबाज का. 3 गेंदें अब तक इस ओवर से होती हुई केवल 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर. स्ट्राइक को रोटेट करने में सक्षम रहे बॉबी. मौका दिया इस बार अशोक को. पहली गेंद का सामना करेंगे अशोक. छोटे कद के हैं, लंबे हिट लगाने की क्षमता इस खिलाड़ी में. दूसरी गेंद. इस बार भी फुलर लेन डिलीवरी और ड्राइव किया. इस बार ऑन साइड पर गेंद जाती हुई. खिलाड़ी वहां पर तैनात का कॉर्नर से वाइडिश दौड़ते हुए आए, गेंद को रोकने में सफलता प्राप्त की, लेकिन जब तक गेंद को रोकते 1 रन हासिल करती हुई जोड़ी और 1 रन के साथ रनों की संख्या स्कोर में बढ़ोतरी. स्कोर बढ़ता हुआ 4 1 विकेट के नुकसान पर. 5वीं गेंद इस ओवर की. राइट आर्म राउंड द विकेट. इस बार पटकी हुई गेंद पुल कर दिया है. पावरफुल एंड सक्सेसफुल. 4 डीजे.
का इशारा अंपायर ने घोषित किया है, यानी मुफ्त की ये गेंद देकर गई है मुफ्त के 5 रन और खमियाजा टीम को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अंपायर ने इस वक्त लाइसेंस घोषित कर दिया है बल्लेबाज के लिए कि आप बिना हेलमेट के जाएं या बिना किसी रूल्स को तोड़ते हुए जाएं, चालान आपका नहीं कटने वाला। ओह, बहुत खूबसूरत ऑफ स्टंप के बाहर हो, क्या फील्डिंग आशीष मिश्रा की, वाह। वन हैंडेड डील करते हुए मिड ऑफ के दायरे में खड़े थे और बहुत बढ़िया हाथ को पसारते हुए गेंद को रोकने में कामयाबी हासिल की। 1 रन हासिल किया। बॉबी ने रनों की संख्या स्कोर बोर्ड पर बढ़ती हुई जा पहुंची है 10, 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का ओवर, पहला ओवर चलता हुआ, 2 खिलाड़ी अतिरिक्त 30 गज के दायरे के बाहर। बल्ले का सिरा और नो मैंस लैंड एरिया में गिरती हुई गेंद थर्ड मैन की दिशा में गई है। और जैसे कि आपको पता है इस ग्राउंड की भौगोलिक स्थिति, आप देखें कि यदि आपको बड़े हिट लगाने हैं तो पॉइंट के बाहर से होते हुए कवर पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, काउ कॉर्नर, मिड विकेट, स्क्वायर लेग और फाइन लेग तक आप बड़े हिट लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप फाइन लेग से बिल्कुल पीछे की तरफ खेलते हैं और थर्ड मैन की तरफ खेलते हैं, गली में खेलते हैं, तो केवल आपको डिक्लेयर रन घोषित किए जाएंगे। पहले ओवर की समाप्ति हुई। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 11, 1 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 1 over 11 रन्स ऑन अ स्कोरबोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट। 1 षटक्यानंतर धावफलक्यावर धावांची संख्या 11 रन 1 गडी बाद। यहां से दूसरे ओवर की शुरुआत होगी। पावर प्ले का रेस्ट्रिक्शंस खत्म होता हुआ अब यहां से बैटिंग पावर प्ले शुरू होता है। 4 ओवर आपके पास है। आप कभी भी बैटिंग पावर प्ले घोषित कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि हमें पावर प्ले लेना चाहिए। अब अंपायर से कहें कि मुझे पावर प्ले लेना है, अंपायर अपने हाथों को इशारतन बताते हुए कहेंगे कि यह पावर प्ले ले लिया गया है। गेंदबाजी मार्ग पर, गेंदबाजी मार्ग पर नीलेश जायसवाल छोटे कद के धीमी गति की गेंदबाजी करते हुए लेकिन बेहतरीन कट करने की क्षमता रखता है यह गेंदबाज नीलेश जायसवाल। ये कमेंट्री बॉक्स के पास एक बीएमडब्ल्यू खड़ी है। बाइक किसकी है प्लीज हटाएं यहां से। कमेंट्री बॉक्स के पास यहां पर एक बीएमडब्ल्यू स्पोर्ट्स बाइक खड़ी है, प्लीज जरा हटा ले उसे। उसका अपमान होगा। वो बढ़िया गेंद, शॉट ऑफ लाइन डिलीवरी, हल्के हाथ से पुल करने का प्रयास था। 1 रन जरूर मिलेगा यहां पर अशोक को। 1 रन के 7 रनों को आगे ले जाते हुए धीमी गति के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12 की दिशा में। बढ़िया गेंदबाजी अब तक रही है। पहला ओवर 10 पर समाप्त किया था। 1 सफलता मिली थी रनआउट के चलते, जिसमें एक नो बॉल पर 5 रन बटोरे थे खिलाड़ी बॉबी ने। नीलेश जायसवाल की अगली गेंद सामना करते हुए बॉबी उठाया, इस बार इनसाइड आउट, नीचे खिलाड़ी और कोई गलती नहीं। नीलेश को मिलती हुई सफलता। बॉबी आउट, डगआउट की ओर डीजे। बैट्समैन नेम प्लीज। विकेश आए हैं बल्लेबाजी मार्ग पर। 2 झटका यहां पर लगता हुआ नीलेश को सफलता मिलती हुई कैच के रूप में। डीप स्क्वायर लेग पे खड़े थे खिलाड़ी। फ्लाइटेड डिलीवरी, लो फुल टॉस बनाया, रन के लिए निकले हैं, रनआउट की संधि लेकिन गलत दिशा में थ्रो। मुझे लगता है कि पॉपिंग क्रीज पर अगर यह थ्रो नीलेश के हाथों में फेंका जाता तो शायद खतरा यहां पर बन सकता था विकेश के लिए, लेकिन खिलाड़ी ने कीपर एंड पर फेंकना ही बेहतर समझा। लेकिन अशोक बहुत बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दिखाते हैं। गेंद आपके पास बाद में आती है, अशोक का रन पहले मुकम्मल हो जाता है। फिटनेस देखें आप अशोक की, बहुत बढ़िया फोर आर्म्स आप देखें, 2.5 किलो का हाथ, और जब ये बॉल पर पड़ता है तो बॉल रुकती नहीं है, उड़ जाती है बाउंड्री के बाहर। नीलेश फील्ड में परिवर्तन करते हुए आप देख सकते हैं डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट,
फुल टॉस बॉल, कदमों का सहारा लेकर आगे निकले, हवा में गेंद और नीलेश, लेकिन कश्मकश में यह कैच छूटता हुआ। बिल्कुल 1983 में पूर्व कप्तान, भारतीय कप्तान कपिल पाजी जिस तरह से दौड़े थे फाइनल में कैच लपकने के लिए, इस कैच को लपकने के लिए नीलेश भी वैसे ही दौड़े थे, लेकिन उन्हें पता था कि वो कैच वीवीएस रिचर्ड का था और ये कैच अशोक का है। वो बहुत खूबसूरत गेंद हवा के साथ ट्रैवल नहीं कर पाई, कैच मिस हुआ। वहां पर 2 रन की कोशिश है, सफलतापूर्वक 2 रन प्राप्त करेंगे खिलाड़ी। प्रयास बढ़िया था खिलाड़ी का, लेकिन अन्यथा गेंद पर पूरी तरह से पहुंच नहीं पाए। हाथों के सामने गेंद जमींदोज होती हुई, 1 बाउंस होती हुई 2 रन के साथ रनों की बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन पर जा पहुंचा है 2 विकेटों के नुकसान पर। धीमी गति से चल रहा है खेल। 25 मिनट का समय आपके पास, 5 ओवर आपको समाप्त करने हैं, अन्यथा आपको दंडित किया जा सकता है, कृपया इसका ख्याल रखें। नीलेश जायसवाल की अगली गेंद, धीमी गति की गेंद, बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा बाउंस मिला, अनइवन बाउंस देखने को मिला, सरप्राइज किया अपने बाउंस से नीलेश ने। वुडलैंड पर विकेटों से 3 मीटर की दूरी पर गेंद को पिच कराते हुए बाहर की तरफ एंगल क्रिएट करते हुए गेंद को बाहर निकाला। ओवर की समाप्ति हुई। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 15-2, 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 2 overs 16 runs on a scoreboard, loss of 2 wickets, 2 षटक्यानंतर धावफलक्यावर धावांची संख्या 16 रन 2 गडी बाद। डीजे नया गेंदबाज आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा गेंदबाजी मार्ग पर, राइट हैंड ओवर द विकेट, अंपायर से गाइड लेते हुए सामना करेंगे अशोक। आशीष अच्छे लेग ब्रेकर, ऑफ ब्रेकर दोनों करना जानते हैं। ये लेग ब्रेक किया, ओ हो, घुटना टेक, तमाशा देख, 6 रनों के लिए डीजे। करते हुए गेंद को पहुंचाया 6 रनों की दिशा में मिड विकेट के ऊपर से, बढ़िया छक्का अशोक का। इस बार तेज गति की गेंद, फुल टॉस बनाया, सीधे साइड स्क्रीन पर गेंद, रोकने का प्रयास, वहां पर डाइव लगाकर रोकने में कोशिश, वहां पर क्या सफल हुए हैं? जी हां, केवल 2 रन यहां पर दिए गए। बढ़िया प्रयास और प्रयास से सफलता मिली है। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई 24 पर जा पहुंची है। पहले 2 गेंदों में 8 रन आशीष मिश्रा के थोड़ा महंगे साबित हुए अब तक। इस बार इनसाइड आउट जाकर पंच किया, इस बार कवर्स की दिशा में 1 रन के लिए। फिर से स्ट्राइक रोटेट करने में सक्षम अशोक। अब तक बेहतरीन पारी यहां पर अशोक के माध्यम से धीरे धीरे प्रहार करते हैं और बढ़िया प्रहार करते हैं। जब मौका मिलता है तब प्रहार करते हैं और अच्छी गेंद को सम्मान देकर स्ट्राइक रोटेट करने की भी क्षमता इस खिलाड़ी में। रनों की संख्या बढ़ती हुई 25 पर जा पहुंची है 2 विकेटों के नुकसान पर। 3 गेंदें अब तक इस ओवर की, ये चौथी गेंद आशीष मिश्रा की। पटकी हुई गेंद, फॉलो थ्रो में रोकने का प्रयास, लेकिन गेंद दूर निकलती हुई हाथों से। हल्की सी मिसफील्ड है लेकिन केवल 1 रन। अच्छा बैकअप नीलेश का, वरना अशोक मौके की तलाश में रहते हैं, जैसे ही मौका मिला रन चुरा लेते हैं। रनों की संख्या 1 के बाद फिर से बढ़ती हुई जा पहुंची है 27 की ओर, 26। कदमों का सहारा लेकर आगे निकले अपनी क्रीज से, पॉइंट के ऊपर से यहां पर कट करते हुए गेंद जा रही है सीमा रेखा के करीब, फील्ड किया गया वहां पर। 2 रन मुकम्मल, तीसरे रन की कॉल, जी नहीं, अशोक ने नकारा इस कॉल को। 2 रन के साथ रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई 28 की दिशा में। अशोक के हर 6 पे विला की तरफ से 1000 रुपए की इनामी राशि। आशीष मिश्रा अगली गेंद लेके तैयार। ओहो खूबसूरत शॉट, 1 बाउंस,
खिलाड़ी के पास लॉन्ग ऑफ पर खड़े हैं, गलत दिशा में थ्रो, लेकिन 2 रन जरूर मिलेंगे यहां पर अशोक को। फुल स्पीड और तीसरे रन की दौड़ निकली है, बहुत बढ़िया। मुफ्त का ये 1 रन एक्स्ट्रा के साथ जुड़ता हुआ खाते में। आशीष मिश्रा थोड़े से नाखुश, ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर के बाद रनों की संख्या 31, 2 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 3 ओवर 31 रन ऑन स्कोरबोर्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 3 षटक्यानंतर धावपलक्या बाद धावांची संख्या 31 रन 2 गडी बाद। मुझे 3 ओवर के बाद 3 ओवर में लेना पड़ेगा ना सर। ड्रिंक्स ब्रेक। पावर प्ले का ओवर घोषित किया जाता हुआ अंपायर की ओर से। 5 ओवर्स के अंदर आपको पहले पावर प्ले ले लेना है। बैटिंग पावर प्ले पहले ओवर के बाद 4 ओवर्स जो है, उन 4 ओवर्स में आप कभी भी घोषित कर सकते हैं अपना पावर प्ले। और एक ये रूल्स भी याद रखें कि जब विकेट गिरती है सो अगला बैट्समैन 30 यार्ड सर्कल के अंदर आ जाना चाहिए। 30 यार्ड सर्कल क्रॉस करने से पहले मेन बैट्समैन, जो बैट्समैन आउट हुआ है उसके 30 यार्ड सर्कल के क्रॉस करने से पहले नया बैट्समैन ग्राउंड में इन कर लेना चाहिए। सो इसका भी ख्याल रखें प्लीज। बॉलर नेम अजय। अजय आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर टीम को बनाने के लिए विजय, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी होगी अजय पर। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 31, 3 ओवर के नुकसान पर है, यानी 10.35 के रन रेट से बल्लेबाजी चल रही है। और इसी के रन रेट से बल्लेबाजी चली तो 6 ओवर में आप 65 रन का लक्ष्य देखेंगे, जो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा चेज करना। क्या नाम बोला? अजय। नेक्स्ट मैच के लिए टॉस के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा नवदुर्गा और वैसे स्वास्तिक 11। बोथ कैप्टन्स आर हियर, सो प्लीज कम फॉर द टॉस। नवदुर्गा वैसे स्वास्तिक। इनिंग के फौरन बाद टॉस होगा। टॉस की प्रक्रिया के लिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया कर ध्यान दें। नया गेंदबाज, पहली गेंद अपरकट करने का प्रयास, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, कशमकश, हाँ ना, ये पॉपिंग क्रीज पर रनआउट तो घोषित हुआ है। अब देखना यह है कि अशोक है या विकेश। सो अंपायर ने विकेश को घोषित कर दिया आउट और विकेश चले डगआउट की ओर। डीजे अब विवेक के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। गेंदबाजी मार्ग पर अजय पहली गेंद पर सफलता प्राप्त करते हुए, बढ़िया गेंद इस बार तेज गति के साथ ऑफ स्टंप के बाहर कट किया था। कवर पॉइंट की दिशा में नो बॉल का इशारा अंपायर का। अंपायर के निर्णय का आदर करना होगा आपको। उनके अंपायर का निर्णय अंतिम निर्णय कंसीडर किया जाएगा। नो बॉल का इशारा यानी फ्री हिट मिलेगा। यहां पर अशोक को अब बड़ा मौका अशोक के पास।
फिर से नो एंट्री में एंट्री करने का लाइसेंस अंपायर ने घोषित करते हुए पटकी हुई गेंद टैप किया इस बार ऑन साइड पर। डीप लॉन्ग ऑन से दौड़ते हुए नीलेश गेंद को रोकने में कामयाबी हासिल जरूर की, लेकिन एक रन अशोक के हिस्से से स्कोरबोर्ड पर अपडेट होता हुआ रनों की संख्या एक के बाद बढ़ती हुई 33 रन पर पहुंची है 3 विकेट के नुकसान पर। अजय मिश्रा गेंदबाजी मार्ग पर शॉर्ट रन अप लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और किसी भी राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए लेफ्ट आर्म गेंदबाज थोड़ा सा मुश्किलें जरूर खड़ी करता है, उत्पन्न करता है, क्योंकि एक टिपिकल स्टाइल होता है लेफ्ट आर्म गेंदबाज का। ज्यादातर गेंदें मिडल ऑफ द क्रीज से या लेग स्टंप से बाहर की तरफ निकलती है गेंदें। देखिए ये भी गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई बाहर जाकर कट किया, थोड़ा सा शफल होकर पॉइंट की दिशा में खेला इस गेंद को। 2 रन मुकम्मल किए यहां पर। इन 2 रनों के 7 रनों की संख्या स्कोर में बढ़ोतरी, बढ़ता हुआ स्कोर 35 की ओर। 35 रन ऑन अ स्कोरबोर्ड लॉस ऑफ 3। बहुत बढ़िया गेंदबाजी अब तक अजय मिश्रा की। बड़े हिट लगाने का मौका नहीं दिया, बाजुओं को खोलने का मौका नहीं दिया, बांधे रखा है, पकड़े रखा है अब तक, और इसी तरह की गेंदबाजी की अपेक्षा की जाती है उनसे। इस बार खूबसूरत पड़ा है और जड़ा है गेंद, 4 डीजे। तो 39 पर रनों का आंकड़ा इस 4 के बाद पहुंचता हुआ, लंबे समय के बाद एक 4 निकलता हुआ और 4 के साथ 39 पर स्कोरबोर्ड। अजय मिश्रा अगली गेंद, फिर से शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी, दिस टाइम ह्यूज एंड वेरी ह्यूज, 4 डीजे। बैक 2 चौके लगाकर आत्मविश्वास जताता हुआ, टीम का मनोबल बढ़ाता हुआ और दूसरे खिलाड़ियों को बॉर्नविटा प्रदान कराता हुआ। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, पूरा प्रेशर अजय मिश्रा पर। यो इस बार हैट्रिक लगाने का प्रयास जरूर था, बल्ला खुला था लेकिन जलों में डाली है गेंद। 2 रन तेजी के साथ चुराते हुए, बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। भैया इतनी तेजी से तो सूरमा भोपाली आंखों से सूरमा नहीं चुराता जितनी तेजी से उन्होंने ये 2 रन चुराए हैं। और इसी रन के साथ ओवर की समाप्ति हुई, रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई 45 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद, यानी 11.25 के रन रेट से बल्लेबाजी हो, जहां पिछले 3 ओवर में 10.35 का रन रेट लेकर चल रहे थे। 4 ओवर के बाद आप देख सकते हैं 11.25 पर पहुंचा है आंकड़ा। यह बहुत बेहतरीन लक्ष्य नजर आता हुआ। मुझे लगता है कि 70 का आंकड़ा छूने का इरादा कर लिया है यहां पर YSCC ने। सो देखते हैं, प्रेडिक्शन कप्तान की थी कि 60-65 बनाना है, लेकिन इस बार 70 का लक्ष्य नजर आता हुआ। 12 गेंदों का खेल यहां पर शुरू होता हुआ। 25 मिनट की घोषणा अंपायर की जानिब से कर दी गई है, तो कृपया कर ध्यान दें, अन्यथा एक खिलाड़ी आपको 30 गज के दायरे में आखिरी ओवर में लेना पड़ जाएगा, जो कि बहुत मुश्किल किसी भी टीम के लिए। 5 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर। 3 मिनट अभी भी पीछे चल रही है टीम गुप्ता गैलेक्सी। 3 मिनट आपको काबू करने हैं, 3 मिनट पर आपको नियंत्रण रखना होगा। पहली गेंद इस ओवर की, ओ नो बॉल, ओ नो 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 नो, गलती गेंदबाज की, मस्ती बल्लेबाज की। यहां पर अब फिर से अंपायर अपनी चक्री घुमाएंगे और कहेंगे कि यह है फ्री हिट। जी हां, चक्री घूमी है। राजेश्वर की पहली गेंद खमियाजा टीम भुगतेगी। फ्री हिट का इशारा। ओ खूबसूरत गेंद, इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला है नीलेश दौड़ते हुए। 2 रन की कॉल वहां पर अशोक निकले हैं गेंद के लिए और 2 रन बड़ी आसानी के साथ, सरलता के साथ प्राप्त करते हुए। क्या बोला बॉलर का नाम? राजेश्वर शॉर्ट रन अप के साथ, साइड आर्म एक्शन के साथ तेज गेंदबाजी करने की क्षमता। 2 बढ़िया गेंद और इस बार खूबसूरत लेकिन उतना ही बढ़िया कैच यहां पर। खिलाड़ी के हाथ में गेंद और बल्लेबाज के विकेटों का हुआ पतन। डीजे
है अनुराग के राग, अनुराग पांडे के साथ 90.5 एफएम पर। सुनते रहिए, चलते रहिए। और अनुराग की पहली गेंद, अनुराग ने सामना करते हुए कवर की तरफ ड्राइव करने का इशारा किया था, लेकिन बल्ले का बाहरी सिरा लगकर गेंद पॉइंट की क्षेत्र में जाती हुई एक रन के लिए, एक रन हासिल करते हुए रनों की संख्या इस एक के साथ पूरे 50-50-50। और 50-50 मील दूर क्या होता है आपको पता होगा। जब कोई बच्चा रोता है तो मां कहती है बेटे सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ओ बहुत बढ़िया वाइडिश यॉर्कर, इस बार ऑफ स्टंप से दूर, काफी दूर, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। तेज तर्रार डिलीवरी, यहां पर 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई ये गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई 1 मिनट में 2 गेंदें। चलिए हो जाएगी ये। नो बॉल का इशारा आगे आकर खेला है, अंपायर ने डांसिंग राउंड द स्ट्रोक पर नो का इशारा दिया और वहां पर गेंद मिसफील्ड के चलते ये कितने रन कंसीडर किए जाएंगे, ये अंपायर के निर्णय का इंतजार रहेगा। सर ये 4 हुए, 3 हुए, सो 3 रन दौड़कर और ये एक फ्री हिट, यानी 4 रन मुफ्त की गेंद पर। ओ बढ़िया भैया, ये तो सोने पे सुहागा, यानी समोसों के साथ मीठी और तीखी चटनी फ्री, एंजॉय करें। उठाया इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में, हवा में गेंद, नो मैंस लैंड एरिया में गिरती हुई, नीलेश का बैकअप वहां पर, लेकिन 2 रन प्राप्त करते हुए खिलाड़ी। बैट्समैन कौन था? अनुराग, फिर से जड़ों में डाली थी इस बार, इतना बढ़िया इंपैक्ट नहीं, लेकिन 2 रन की कोशिश है मिसफील्ड के चलते, बड़ी आसानी के साथ, बहुत बढ़िया। अशोक की जितनी प्रशंसा की जाए कम है भैया, छोटे छोटे हैं लेकिन कदमों, बड़े बड़े कदमों के साथ बड़े रन प्राप्त करते हुए। और क्या स्टैमिना आप देखिए। ओवर की समाप्ति हुई, ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 58 रन पर पहुंची है, 4 विकेटों के नुकसान पर। इससे पहले के अंतिम ओवर की शुरुआत हो, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, चलते हैं डीजे जेडी की जानिब और सुनते हैं एक सुप्रसिद्ध संगीत डीजे जेडी की जानिब से। ओनली विमल, सिर्फ सुनिए, देखिए, खाइएगा नहीं। और जुबा केसरी, दाने दाने में केसर, ओनली विमल। केसर की जैसी खूबसूरत गेंदबाजी करनी होगी और केसर की ताकत की जैसी गेंदबाजी करनी होगी विमल को। पटकी हुई गेंद, हो क्या जबरदस्त अपरकट गेंद, 4 डीजे। को देख के श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुन अरविंद डिसिल्वा की याद आ गई। क्या जबरदस्त कट लगाते थे इसी तरह की अपर कट पर, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर ऊंची गेंद हो तो बिल्कुल ऐसा ही दृश्य अरविंद डिसिल्वा के बल्ले से देखने मिलता था। अशोक के बल्ले से लंबे समय के बाद एक अपर कट देखने को मिलता हुआ। फिर से इस बार गैप में और कवर्स के बीच से गेंद निकल जाएगी, 4 रनों के लिए डीजे। टू बैक 2 चौके, एक कवर पॉइंट के ऊपर से और एक कवर्स की दिशा से, 2 चौके बहुत खूबसूरत अशोक के बल्ले से। इन 4 के बाद रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई जा पहुंची है 66 रन, 66 रन। ये चौकों की हैट्रिक करने का प्रयास, लेकिन इस बार फाइन खेला डिक्लेयर क्षेत्र में, बहुत फाइन खेले थे, इनसाइड आउट होकर शफल होकर ऑफ स्टंप के बाहर आए, रूम बनाया और फाइन लेग की दिशा में 2 रन के लिए खेल दिया। 2 रन का इशारा अंपायर का और इन 2 रनों के साथ स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ 68 रन्स ऑन अ स्कोरबोर्ड। देखिए आशीष मिश्रा कह रहे हैं कि शायद 1 ही रन होगा,
बहरहाल जो भी है डिक्लेयर क्षेत्र में गई है, अंपायर का निर्णय अभी चंद ही लम्हों में आ जाएगा और निर्णय का आदर और सम्मान करते हुए स्कोर बोर्ड पर उसकी घोषणा की जाएगी। अंपायर ने रिव्यू लेते हुए अपनी गलती को कबूल किया, कहा कि आलमपना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। 1 रन के साथ ये तोहफा कबूल। रनों की संख्या स्कोर बोर्ड पर 67। अभी भी ओवर की समाप्ति के लिए 3 गेंदें शेष और महत्वपूर्ण 3 गेंदें। अशोक के बल्ले से 2 चौके, धार धार 1 छक्का निकला हुआ। क्या ये 3 गेंदों पे प्रहार होगा? हवा में गेंद और सी मारेगा के बाहर। 4 डीजे। ओहो, तीसरा चौका अशोक के बल्ले से। अब 2 गेंदें शेष और इस 4 के साथ 70 का आंकड़ा पार करते हुए वाईएससीसी 36 की नाबाद पारी अब तक अशोक के बल्ले से। एक और हवा में है और इस बार सीधे खिलाड़ी के हाथ में। 36 पर खिलाड़ी बाद होता हुआ और डगआउट की ओर। एक बार जोरदार तालियां अशोक की इस आक्रामक और बेहतरीन पारी के लिए। लाजवाब पारी डीजे। लवलेश आखिरी ओवर्स की आखिरी गेंद का सामना करने के लिए। लवलेश क्या सिंगल्स लेंगे, डबल्स लेंगे, ट्रिपल्स होगा, 4 होगा, 6 होगा, क्या होगा इस अंतिम गेंद पर? बने रहिए। अंतिम गेंद दौड़ते हुए। डेड बॉल का इशारा अंपायर का। अब विकेट देखें, बहुत बढ़िया विकेट इस वक्त बना हुआ। ये आखिरी गेंद के लिए दौड़ते हुए। फुलरलैंड डिलीवरी और गेंद को खेला है ऑन साइड पर। लॉन्ग ऑन से दौड़ते हुए खिलाड़ी नीले। 2 रन का मौका, मिस फील्ड और ये 2 रन मुकम्मल। क्या भैया, ये हाथ को आया, मुंह ने लगा, ऐसा दृश्य था। वरना विकेटों पर अगर दे मारते तो शायद ये 1 रन ही यहां पर प्राप्त किए जाते, लेकिन 2 रन जुड़े खाते में और 2 रन के साथ 2 रनों की गति बढ़ती हुई स्कोर पहुंचता हुआ 73 रन। जीत के लिए दरकार होंगे 74 रन। 74 रन का लक्ष्य होगा, आने वाली 48 गेंदों में बनाने होंगे गुप्ता गैलेक्सीज को। गुप्ता गैलेक्सीज को जीत के लिए बनाने होंगे 74 रन्स। सो कॉम बॉक्स में मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे सहयोगी मनीष बागले सर। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपा कर टॉस की जिम्मेदारी अपने कांधों पर ले और अगले प्रतियोगिता का या अगले मैच का टॉस वहां पर उड़ा ले, तो फिर अगले मुकाबले से जुड़ेंगे। आने वाली 6 ओवर की कहानी आप सुनेंगे इन्हीं की जुबानी। मनीष बागले सर। सेव्हन्टी 74 टार्गेट आहे. 74 टार्गेट असणार आहे. चला टॉस करूयात. चला दोन्ही टीमचे कॅप्टन्स या त्वरित. नवदुर्गा टीमचे कॅप्टन आणि स्वास्तिक 11 टीमचे कॅप्टन, दोन्ही टीमचे कॅप्टन्स या. नवदुर्गा टीमचे कॅप्टन कुठे असतील या. नवदुर्गा टीम, फाइनल कॉल होगा आपके लिए, जल्दी आना है. नवदुर्गा टीम के कैप्टन स्वास्तिक के कैप्टन आशीष जी है, आशीष मिश्रा. नवदुर्गा टीम के कैप्टन कहाँ है? आप त्वरित आइए, तुरंत आना है आपको. जेडी थोड़ा सा वॉल्यूम द्या, थोड़ा सा वॉल्यूम द्या. हॅलो चेक. येस, थँक्यू. 74चं लक्ष असणार आहे मैदानात. पंचांच्या भूमिकेत आपण बघतोय मंदार सर आहेत, ऋषी सर आहेत आणि सईर खान सर देखील असणार आहेत आज संपूर्ण दिवसात. चला नवदुर्गाचे कॅप्टन कुठे असतील आपण या त्वरित टॉस साठी, अन्यथा आपल्याला पेनलाइज केलं जाईल याची देखील नोंद करा.
अगर आप नहीं आते हैं इनिंग्स ब्रेक में तो आपको पेनल्टी दी जाएगी। तुरंत आना है। नवदुर्गा टीम का कैप्टन कहाँ हो, आप आइए तुरंत। आदेश आदेश आप आइए, आदेश सिंह के हस्ते हम लोग टॉस करेंगे। आइए नवदुर्गा के कैप्टन। टॉस होतोय, नाणेफेकीचा कौल करणार आहोत। नवदुर्गा विपक्ष स्वस्तिक 11 दोन्ही टीम्स मध्ये कॉल करतील आशीष, स्वस्तिक 11 चे कैप्टन। हेड्स कॉल है, हेड्स इट इज। आशीष थैंक यू। आदेश आप दोनों को रुकना है। आदेश क्या कॉल होगा? सबसे पहले तो ये टूर्नामेंट के बारे में दो शब्द, और उसके बाद फोर्थ सीजन है, क्या आपकी आशा है? आप टीम के ओनर भी है, आप टीम के कैप्टन भी है, आइकॉन प्लेयर भी है, बहुत अच्छी बॉलिंग भी करता है। आपका पहले डिसीजन क्या है, उसके बाद टूर्नामेंट के बारे में भी दो शब्द। एक्चुअली मेरा डिसीजन बैट फर्स्ट करना होगा, क्योंकि पहली पारी में देखा तो काफ़ी अच्छे हिट्स भी लगे इन नए बॉल्स पे, और बॉल बैट पे आ भी रही है, तो बैटिंग इज़ फर्स्ट डिसीजन। एंड टूर्नामेंट का कहेंगे तो पर ईयर के हिसाब से हम देख रहे हैं तो ग्रोथ ही कर रहा है टूर्नामेंट, मतलब एक बड़ा टूर्नामेंट साबित होता जा रहा है धीरे धीरे। तो नेक्स्ट ईयर मेरा भी तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन होगा मैं एक्स्ट्रा देना चाहूँगा अपनी तरफ से। जरूर, थैंक यू सो मच। सामने वाली टीम ने पहली बैटिंग चॉइस की है, कितने रन्स पे रोकने की आपकी कोशिश होगी? 50 ओवर 50 रन। 50 रनों पे रोकने की आपकी कोशिश होगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ द टीम्स। बढ़ते हैं कॉम्बॉक्स की ओर। जाऊयात कॉम्बॉक्स मध्ये पुढच्या सत्रासाठी पहिल्या दुसऱ्या इनिंग साठी पहिला चेंडू, फर्स्ट बॉल, पॉवर प्लेचं पहिलं षटक, 74 धाब्यांचं लक्ष्य, 74 टू विन। पहिल्या फेरीत आपण नक्कीच ट्रॉम्बेवरून एक खूप चांगला आवाज ऐकला। सिराजजी शेख सर यांचं देखील कौतुक करावं तेवढं कमी आहे। हिंदीमध्ये समालोचन केलं, आपल्या भारताची मायबोली, आणि मी तुमचा सर्वांचा लाडका समालोचक मनीष महाराष्ट्राच्या मायबोलीमध्ये तुमच्या सर्वांचंच DUPL मध्ये पुन्हा एकदा स्वागत करतोय। गोलंदाजाचं नाव, बॉलर्स नेम ब्रिजेश। ब्रिजेश येतोय गोलंदाजी मार्कवरती। पहिला चेंडू, फर्स्ट बॉल, सेकंड इनिंग, पॉवर प्लेचं षटक, कट करण्याचा प्रयत्न होता, चांगली गोलंदाजी, अप्रतिम गोलंदाजी होत्या। बघा 74 धावेचं लक्ष आहे, 74 रन्स म्हणजे खूप मोठं लक्ष आहे। 6 षटकांची मॅच देखील असणार आहे, 2 पॉवर प्लेचे षटक, पहिलं षटक जे मॅन्डेटरी पॉवर प्ले, दुसरं षटक बॅटिंग पॉवर प्ले असणार आहे। सेकंड बॉल यावेळी कट केलाय, चांगलं कनेक्शन, आणि चेंडू नक्कीच सर या गोशांकित क्षेत्रामध्ये चेंडू निघून जातोय एका धावेसाठी। बघा त्या बॅनर्सला जर चेंडू अडकला तर तिथे नक्कीच धाव घोषांकित करण्यात येईल, डिक्लेअर स्वरूपात ती धाव देण्यात येईल। धावेचा श्री गणेश झालाय, निलेशच्या बॅटमधून धाव आली आहे, संघाच्या खात्यामध्ये ही धाव लागली आहे। 74 म्हणजे खूप मोठं टार्गेट आहे, लक्ष चेस करायचं असेल 74 धावेंचं तर पॉवर प्लेचं षटक खूप निर्णायक आहे, खूप महत्वाचं आहे या दोन्ही संघांसाठी। आणि आपण अनेक वेळा असंच म्हणतो की पॉवर प्ले हा बॅटरसाठी एक खूप चांगली संधी असते, पण गोलंदाजासाठी तेवढीच चांगली संधी, एक दुधारी तलवार असं म्हटलं जातं पॉवर प्लेला। पुढचा चेंडू स्विच करण्याचा प्रयत्न केला, यावेळी देखील कनेक्शन नाहीये, कनेक्शन बघायला मिळत नाही आपल्याला, डॉट बॉल येतोय। अजून एक निर्धाव चेंडूची सांगता होत्या। चांगली गोलंदाजी, अप्रतिम गोलंदाजी होत्या, गुड बॉलिंग। यावेळी फ्लिक ऑफ द रेस्ट, चांगला फटका बघायला मिळतो आपल्याला स्कोर लेग रिजन वरती। बघा चेंडू निघून जातोय का चौकारासाठी, चेंडू निघून गेलाय, धन 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 करत सीमारेषा पार येतोय चौकार निलेशच्या बॅटमधून। आक्रमकता ठेवणं ही गरज आहे। नेक्स्ट बॉल, यावेळी विकेटचा प्रयत्न केला, पुन्हा एकदा स्कोर लेग रिजन ना, पुन्हा एकदा चेंडू निघून गेलाय, धन 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 करत येतोय चौकार पुन्हा एकदा निलेशच्या बॅट मधून। अजून एक चौकार, चौकाराच्या सहाय्याने धावफलक पुढे, धावा धावफलकावरती 9।
गोलंदाज ब्रिजेश गोलंदाजी मार्कवरती पहिल्या 3 चेंडूचा विचार केला तर ऑफसाईडच्या बाहेर चेंडू फेकण्याचा प्रयत्न होता. त्यानंतर बॉडीवरती अटॅक वारंवार करण्यात आला आणि बॉडीवरती अटॅक केला तर निलेशने त्यावरती प्रहार केला. चांगली बॅटिंग केली आहे. लास्ट बॉल. यावेळी देखील पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षण खेळत असताना गोलंदाजाच्या डोक्यावरून तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण अगदी साईड स्क्रीनच्या समोर आलेत. धावचीची शक्यता होती. पंचांकडे अपील करतायत. अपील फेटाळून लावली आहे. पॉवर प्लेचा षटक संपलाय आणि आफ्टर द फिनिश ऑफ पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 10 धावा धावफलकावरती. 10 रन्स ऑन द बोर्ड. और दिया कितना? 25 मिनट में 5 ओवर खत्म हो जाना चाहिए। हाँ. और 6th ओवर 25 मिनट्स के आगे स्टार्ट कर देना। स्टार्ट कर देना. मिनट में 5 ओवर खत्म हो जाना चाहिए। बॉलर बॉलर इम्रान. गोलंदाजी मार्कवरती इम्रान येतोय. पॉवर प्लेचं षटक संपलंय. म्हणजेच आता 30 यार्डच्या बाहेर पेट्रोलिंग करत असताना 5 खेळाडू बघायला मिळतात. डीप कव्हर्स रिजन वरती खेळाडू आहे. लॉंग ऑन वरती आहे. लॉंग ऑफ वरती आहे. काव कॉर्नर वरती आणि स्क्वेअर लेग रिजन वरती आहे. हा चेंडू फुल टॉस आहे. हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न केला. 30 यार्ड सर्कलला टोकू शकलेलं नाहीये. चांगलं क्षेत्ररक्षण होत आहे. क्षेत्ररक्षण कोणी केली आहे? अशोक सिंग यांनी केले. अशोक सिंग यांच्या खेळाचा विचार केला तर अगदी संयमी खेळ त्यांच्याकडून पहिल्या इनिंग मध्ये बघायला मिळाला आपल्याला. ऋतिक कनोजा यांच्यासाठी पारितोषिक लागलंय. शशी ठाकूर यांच्याकडून प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे. यावेळी फक्त बॅटची कडा बॅटची एज लागते. चेंडू टप्पा पडतोय आणि यष्टीरक्षकांनी उर्वरित काम पूर्ण केलंय. धावसंख्येमध्ये वाढ होत नाहीये. धावफलकावरती फक्त 11 धावा बघायला मिळत आहेत आपल्याला. चांगली गोलंदाजी होते. संयमी खेळ बघायला मिळतोय. आक्रमकता देखील बघायला मिळते. बॅटचं फेज ओपन करणं गरजेचं आहे. यावेळी पुन्हा एकदा कट करायचा प्रयत्न केला. योग्य ती गोलंदाजी बघायला मिळते. व्हॉट बॉलिंग. खूप चांगली गोलंदाजी. अगदी प्रचंड वेग गोलंदाजाकडे. वेगेचा वापर. थोडासा शॉर्ट रनअप बघायला मिळतोय. 4 ते 5 पावलांचा रनअप बघायला मिळतोय आणि संपूर्ण असलेली ताकद झोकून देतात चेंडूच्या मागे. वाईडिज यॉर्कर. वाईडिज आपण बघितलं तर यॉर्करचा प्रयत्न असणार आहे. ऑप्शनच्या बाहेर फेकाचा प्रयत्न. नेक्स्ट बॉल. पुन्हा एकदा कट करायचा प्रयत्न केला होता. पुन्हा एकदा अजून एक चेंडू निर्धाव येतोय. सलग बॅक टू बॅक 3 चेंडू इथे डॉट आल्यात. डॉट येणारा प्रत्येक चेंडू हे दडपण वाढवणार आहे गुप्ता गॅलेक्सी संघावरती. कारण 74 धावा इथे चेस करायच्या. चेस होत आहेत का? लीग फॉर्मॅटच्या मॅचेस. DUPL ची ही मॅच. यावेळी अगदी फुल टॉस चेंडू होता. पुन्हा एकदा फक्त आणि फक्त बॅटची एज. शॉर्ट स्कोर लेग रिजन वरती 1 धाव कंप्लीट होईल. एका धावेच्या साह्याने धावफलक पुढे. 12 धावा धावफलकावरती. 12 रन्स ऑन द बोर्ड. निलेश येतात स्ट्रायकिंग एंडला. तर निलेशवरती देखील दबाव दडपण असू शकतं कारण समोरील खेळाडूंनी बरेच चेंडू डॉट खेळलेत. 3 चेंडू सलग इथे डॉट गेल्यात. म्हणजे थोडासा दबाव नक्कीच असू शकतो. 74चं टार्गेट. नेक्स्ट बॉल. यावेळी देखील पुन्हा एकदा यॉर्कर लेंथचा चेंडू होता. खूप चांगली गोलंदाजी. अप्रतिम दर्जेदार गोलंदाजी. 13 धावा धावफलकावरती. 13 रन्स ऑन द बोर्ड. आणि या षटकाचा विचार केला तर इम्रानच्या या षटकामध्ये फक्त 3 धावा आल्यात. खूप चांगली गोलंदाजी केली इम्राननी. खूप चांगली गोलंदाजी. आता बॅटचा फेज ओपन करणं गरजेचं आहे. बॅटचं ब्लेड ओपन करणं गरजेचं आहे. इथून मोठे फटके येणं गरजेचं आहे. धावा चेस करणं इथून गरजेचं आहे. फक्त 13 धावा धावफलकावरती. रुक जा आया नहीं वो बॉलिंग मार. 25 मिनिट्स 25 मिनिटांमध्ये आपल्याला 5 षटकं फेकायची आहेत. अन्यथा एक खेळाडू 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये अतिरिक्त तैनात करावा लागेल. दुर्गा प्रसाद येतात गोलंदाजी मार्कवरती. 61 धावा अजूनही बनवायच्या. 4 षटकं 61 धावा. 24 बॉल 61 टू विन. यावेळी कट करण्याचा प्रयत्न केला. इनसाइड आउटचा लाजवाब फटका. निलेशच्या बॅट मधून चेस होतोय का? तर चेस नाही होणार आहे. हा देखील चेंडू निघून जातोय. दन 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 करत सीमारेषा पार. येतोय चौकार. पुन्हा एकदा फक्त निलेशच्या बॅट मधून. येस डीजे.
बॉल. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा कट करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी चांगलं कनेक्शन झालं नाहीये, फक्त बॅकची एज. अशोक स्वतः त्या चेंडूच्या खाली 2 धावेचा प्रयत्न होतोय आणि बघता बघता 2 धावा देखील इथे कंप्लीट करण्यात आल्यात. थोडंसं दडपण प्रेशर इथे क्षेत्ररक्षकावरती टाकण्यात आलं आणि त्याचं रूपांतर 2 धाब्यांवरती. बघा, एक बॅटर खेळी करतोय, खूप चांगली खेळी करतोय, दुसऱ्या बॅटरला देखील साथ देणं तेवढंच गरजेचं आहे. साथ इथून देण्यात येत नाहीये. ऋतिकने आतापर्यंत 3 चेंडू डॉट खेळलेत, एका चेंडूवरती 1 धाव, म्हणजे 4 चेंडूंनी फक्त 1 धाव बनवली आहे. तर निलेश चांगली बॅटिंग करतोय, 3 चौकार आतापर्यंत आल्यात. नेक्स्ट बॉल. यावेळी स्विचचा प्रयत्न केला, झेल. खूप चांगला कॅच इथे पकडलाय. आकाश आहे ना, आकाशने टिपलाय चांगला झेल आणि निलेश यांची खेळी आली आहे संपुष्टात. येस जेडी. क्रॉस करण्याचा देखील नियम आपल्याकडे आहे. 30 यार्ड सर्कल जर क्रॉस केलेला नसेल तर प्रथमतः तर नक्कीच पंच वॉर्निंग देऊ शकतात, कारण पहिला बॅटर आउट झाला, त्यानंतर वॉर्निंग मिळणार नाहीये, त्यानंतर पेनलाइज देखील करण्यात येऊ शकतं. तर याची देखील आपण नोंद करा. जर बॅटरने 30 यार्ड सर्कल क्रॉस केला आणि दुसऱ्या बॅटरने एंट्री नाही केली तर आपल्याला पेनलाइज देखील करण्यात येईल. याची देखील नोंद नाहीये का? ओके सर. शिवमाला बॅटिंगसाठी. यावेळी क्रॉस बॅटर स्ट्रोक हुक करण्याचा प्रयत्न होता. योग्य धडप्प्यावरती चेंडूची स्पॉटिंग लँडिंग झाली आणि थोडीशी कमी उसळी मिळाली. जरा बॅटरला थोड्याशा उसळीची अपेक्षा होती, थोडासा राईसची अपेक्षा होती. राईस झालेला नाहीये, चेंडू थोडासा खाली बसलाय आणि अजून एक डॉट बॉल येतोय. अजून एक निर्धाव चेंडूची सांगता होत आहे. नेक्स्ट बॉल. अगदी योग्य तो यॉर्कर, फक्त चेंडूला दिशा दिली आहे. कव्हर्स रिजन वरती 1 धाव नक्कीच मिळणार आहे आणि आता चांगलं क्षेत्ररक्षण होत आहे, खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण. फेकी देखील अव्वल दर्जाची. अशोक सिंग आहे टीमचे कॅप्टन, ओनर, ज्यांनी बॅटिंग देखील तेवढीच चांगली केली आहे. 36 वैयक्तिक 36 धावा या खेळाडूंनी केल्यात आणि आता फिल्डिंग मध्ये देखील आपलं कॉन्ट्रीब्युशन देतोय. बॅटिंगला स्ट्रायकिंग एंड वरती ऋतिक आलाय, ज्यांच्यावरती पारितोषिक नक्कीच लागले. प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. नेक्स्ट बॉल. षटकार येतोय का? यावेळी चांगला कव्हर्सच्या दिशेने चांगला फटका बघायला मिळतोय. इनसाइड आउटचा पुन्हा एकदा बॅकफुटला गेले, थोडासा जागा बनवली. धावचीची शक्यता असणार आहे. कलेक्शन चुकीचं होतं. दुर्गा प्रसादच्या हातामध्ये चेंडू फेकण्याचं काम क्षेत्ररक्षकांनी केलं होतं, त्यानंतर कलेक्शन झालेलं नाहीये. 2 धावा इथे देखील मिळतील. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा धावफलकावरती 22 धावा आहेत धावफलकावरती. येस डीजे. ड्रिंक्स ब्रेक. हा, पॉवर प्ले. ओके, बॅटिंग पॉवर प्ले. तीन षटकांचा खेळ झालाय. 3 ओव्हर्स डन. 22 धावा धावफलकावरती. 22 रन्स ऑन द बोर्ड. जिंकण्यासाठी अजूनही समीकरण काय? 18 चेंडू 52 धावांचं समीकरण असणार आहे आणि बॅटिंग पॉवर प्लेचा वापर इथे करण्यात आलाय. बॅटिंग पॉवर प्ले मध्ये आपण 3 खेळाडू बघू शकतात. एक खेळाडू
काव कॉर्नर रिजन वरती अगदी मिड विकेट आणि लॉंग ऑनच्या मधोमध तैनात करण्यात आलाय. एक खेळाडू आपण बघतोय लॉंग ऑन रिजन वरती आणि एक खेळाडू आपण बघतोय लॉंग ऑफ या रिजन वरती. गोलंदाजी मार्क वरती येतोय अजून एक वेटरन गोलंदाज, ज्या गोलंदाजाने नक्कीच इम्प्रेस केला, अनेक वर्ष चांगला अनुभव ज्या गोलंदाजाकडे लवलेश येतोय गोलंदाजी मार्क वरती. एक लेफ्ट आर्म गोलंदाज जो चांगली गोलंदाजी आपल्या यॉर्कर्ससाठी जाणला जातो. समोर देखील आव्हान मोठा असणार आहे. शिवम देखील आपल्या मोठ्या फटक्यांसाठी जाणला जातो, आपल्या आक्रमक खेळीसाठी जाणला जातोय. 18 चेंडू 52 धावेचं लक्ष. यावेळी पहिला चेंडू लीफ केला आणि चांगला लीफ केला. व्हाईट बॉल नक्कीच येतोय. पहिला चेंडू जो स्क्वेअर फेकण्यात आला, अतिरिक्त स्वरूपाची ही पहिली धाव दिली आहे. बघा 18 चेंडू आणि खूप चांगली संयमी खेळी, आकर्षक खेळी. चलिए बैनर आप थोड़ा बाहर से आइए, बाहर से आइए, थोड़ा आपसे निवेदन है, थोड़ा बाहर से आइए आप. जी लेट्स प्ले. पहिला चेंडू स्क्वेअर फेकला, पॉवर प्लेचा हे षटक, बॅटिंग पॉवर प्ले. नेक्स्ट बॉल आखू टप्प्याचा चेंडू आहे, भेरकवण्याचा प्रयत्न, क्रॉस बॅटर स्ट्रोक, पुन्हा एकदा चांगलं करेक्शन बघायला मिळतं शिवमच्या बॅटमधून आणि चेंडू निघून जातोय. दन 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 करत सीमारेषा पार येतोय चौकार शिवमच्या बॅटमधून. (27) 27 धावा धाव फलकावरती झाल्यात. पॉवर प्लेचा षटक, 5 चेंडूचा खेळ शिल्लक. नेक्स्ट बॉल फुल टॉस आहे, अगदी ज्युसी फुल टॉस होता. पंचांनी त्वरित नो कॉल केला, म्हणजे हा चेंडू बीमर असणार. एक धाव पूर्ण केली आहे, दुसऱ्याचा प्रयत्न होतोय आणि बघता बघता 2 धावा देखील इथे पूर्ण करण्यात आलाय. तो मोमेंटमची आपण अनेक वेळा चर्चा करतो, हाच तो मोमेंटम शिफ्ट आहे का? 74 रन्स बनवायच्या, 74 धावा बनवायच्या, त्या मोमेंटमची आवश्यकता होती. इथून तो मोमेंटम मिळालाय का? शिवमच्या बॅटमधून चौकार आलाय, पॉवर प्लेचं षटक इथे सुरू आहे आणि तिथे लवलेशनी एक मोठी चूक केली आहे. बीमर चेंडू फेकलाय, नो बॉल. या म्हणजेच पुढचा चेंडू हा फ्री हिट असणार आहे. अकुटप्याचा चेंडू भिरकवण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा केलाय पूल, झालाय का सक्सेसफुल? तर नाही झालाय. चेंडू अगदी मैदानात आहे, एक धाव पूर्ण केली आणि दुसऱ्याचा देखील प्रयत्न होतोय. 2 धावा इथे देखील पूर्ण होत आहेत. नशिबाने हा चौकार अडला असं म्हणायला देखील हरकत नाहीये. रेल्वे मैदान एक ऐतिहासिक मैदान आहे. त्या ऐतिहासिक मैदानावरती अजून एक ऐतिहासिक स्पर्धा आपल्या समोर, DUPL सीझन 4 मध्ये आपण आहोत. डोंबिवली उत्तर भारतीय प्रीमियर लीग बघायला मिळते. मागच्या वर्षी देखील हाच हंगाम, हे महासंग्राम बॅट आणि बॉलचं बघायला मिळत आहे. 32 धावा धाव फलकावरती, 32 ऑन द बोर्ड. यावेळी विकेट केलाय, पाल्यामध्ये चेंडू होता, स्लॉट मध्ये आहे चेंडू, दिला विरकावून प्लॉटच्या बाहेर, येतो ह्यूज षटकार शिवमच्या बॅटमधून. व्हॉट अ शॉट. आक्रमक झालाय, पॉवर प्लेचं षटक घेतलं होतं, योग्य तो निर्णय ठरवलाय आणि लवलेश वरती प्रहार केला. चौकार आलाय, नो बॉल आलाय, 2 धावा आलाय, षटकार देखील आलाय. नेक्स्ट बॉल, पुढील चेंडू पुन्हा एकदा क्रॉस बॅटर, थोडासा डान्सिंग डाऊन द ट्रॅक, 2 स्टेप्स पुढे घेतल्या होत्या, चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं आणि स्ट्राईक देखील इथे रोटेट करण्यात आली आहे. स्ट्राईक रोटेट झाली आहे, म्हणजे स्ट्राईक आता ऋतिक यांच्याकडे मिळणार आहे. ऋतिकला देखील आता बॅटचं फेस ओपन करण्याची आवश्यकता आहे, टीमसाठी खेळण्याची आवश्यकता आहे, कारण इथून डॉट बॉल म्हणजे आपण नक्कीच मागे येऊ शकतो. 4 चेंडूचा खेळ झालाय, 2 चेंडूचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. धावा धाव फलकावरती 39, 39 धावा, 14 चेंडू आणि 35 धावेची आवश्यकता आहे. जी आवश्यकता खूप मोठी वाटत होती. शिवमच्या या खेळीने नक्कीच मॅच मध्ये शिरकाव केला, मॅच मध्ये कमबॅक करून दिला इथून गुप्ता गॅलेक्सी या संघाला. 14 चेंडू 35 धावेची आवश्यकता. यावेळी करण्याचा प्रयत्न केला होता, इनसाइड आउट आणि ऋतिकची विकेट देखील इथे गमावी लागते. अजून एक झटका लागतोय. डीजे
अजय मिश्रा येतात बॅटिंगसाठी. अजय मिश्रा लेफ्ट आर्म बॅटर. आणि लेफ्टी बॅटर्स नेहमी अग्रेसिव्ह खेळी करण्यासाठी जाणले जातात. बघा अग्रेसिव्ह खेळी करण्याची आवश्यकता देखील असणार आहे. 13 चेंडू आणि 35 धावांचं समीकरण आहे. समीकरण सोपं नाहीये. षटकार मारणं गरजेचं आहे, चौकार मारणं गरजेचं आहे. चांगल्या चेंडूवरती देखील इथून प्रहार करावा लागणार आहे. गुप्ता गॅलेक्सी चेस करत असताना 74 धावांचं मोठं लक्ष. लास्ट बॉल पॉवर प्लेचा. पहिला चेंडू आलाय, पहिल्या चेंडूवरती प्रहार केलाय, चेंडू निघून जाणार आहे सीमेच्या पलीकडे. पहिल्या चेंडूवरती षटकार वसूल करतोय. वाह काय फटका बघायला मिळतोय. येस डीजे. कारण आल्या आल्या पहिल्या चेंडूवरती अजय मिश्रानी देखील दाखवलंय आम्ही देखील जिंकायला आलोय, आम्ही देखील फाईट करायला आलोय. समीकरण काय 12 चेंडू 29 धावेचं समीकरण असणार आहे. गोलंदाजी मार्क वरती बॉबी ठाकूर. या स्पर्धेच्या आयोजकांमध्ये जर नाव घ्यायचं झालं तर बॉबीचं नाव देखील घेणं गरजेचं आहे. बॉबीवरती पारितोषिक लागलंय. जर हॅट्रिक संपादन केली तर 3000 रुपयाचं पारितोषिक आणि जर मेडन षटक फेकला तर तब्बल 5000 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे. पारितोषिक कोणी लावलंय? प्रथमेश चौधरी यांनी लावलं. आरपीएल स्पर्धेचे आमदार चषकाचे यशस्वी आयोजक. पहिला चेंडू आणि फर्स्ट बॉल वरती डॉट बॉल आलाय. पहिला चेंडू निर्धाव आलाय. 12 चेंडू 29 धावांचं समीकरण. आता तेच समीकरण 11 चेंडू 29 धावांवरती आलाय. शिवमला देखील बॅटचा ब्लेड ओपन करावा लागणार आहे. मोठे फटके घेणं गरजेचं आहे. 11 चेंडू 29 धावा. नेक्स्ट बॉल. यावेळी देखील बॉडीला थोडंसं टर्न केलं आणि स्क्वेअर लेग रिजनला टार्गेट करत असताना स्वीपचा चांगला फटका लॉफ्टेड स्वीप बघायला मिळाली. 2 धावा इथे देखील वसूल होणार आहेत. एकेरी दुहेरी धावा देखील तेवढ्याच महत्वाच्या. मोमेंटम सेट केल्या जातं. असं म्हटलं जातं ना की मुंबईची लाईफलाईन ही आपली धावती रेल्वेची लोकल ट्रेन आहे. तसंच क्रिकेटची लाईफलाईन म्हणजे काय? तर क्रिकेटची लाईफलाईन म्हणजे एकेरी दुहेरी धावा आहेत, सिंगल्स आणि डबल्स आहेत. सगळ्या चेंडूवरती चांगल्या चेंडूवरती प्रहार करायला गेलात तर विकेट जाऊ शकते. खराब चेंडूवरती प्रहार करा, चांगल्या चेंडूवरती सिंगल डबल घ्या, मोमेंटम कंटिन्यू ठेवा, मॅच चालू ठेवणं गरजेचं आहे. 2 धावा आल्यात. 27 धावेचं अजूनही समीकरण शिल्लक आहे. चेंडू शिल्लक आहेत 10, बनवायच्या 27. मॅच मध्ये मजा येणार आहे, शेवटच्या क्षणापर्यंत मजा येणार आहे. नेक्स्ट बॉल. यावेळी देखील अगदी पायाला टार्गेट करत असताना योग्य ती गोलंदाजी करतोय बॉबी ठाकूर. का पारितोषिक लागलंय ते आपल्याला इथे सिद्ध करून देतोय. लेग बाय स्वरूपाची ही धाव असणार आहे. टीमच्या खात्यामध्ये धाव जाईल एक्स्ट्राच्या स्वरूपात. 48 48 धावा धाव फलकावरती. नऊ चेंडू 26 धावेंचं समीकरण आहे. पारितोषिक लागले. 3 चेंडूचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. बघत हॅट्रिक तरी घेतोय का? मेडन षटक नाही होणार आहे पण हॅट्रिक घेण्याची संधी अजूनही बॉबीकडे आहे. हॅट्रिक साठी 3000चं पारितोषिक प्रथमेश यांच्याकडून असणार आहे. यावेळी विकेटचा प्रयत्न केला. मिस्टामिक स्ट्रोक. गोलंदाज स्वतः चेंडूच्या खाली येतोय आणि दुसऱ्या खेळाडूनी आकाशने हा झेल सोडलाय, ड्रॉप केलाय. कॅचेस विन यू द मॅचेस. कॅच पकडा मॅच जिंका असं समीकरण असतं. आकाश होता चेंडूच्या खाली. अगदी शॉर्ट रिजन 30 यार्ड मध्ये क्षेत्ररक्षण करत असताना मोठा फटक्याचा प्रयत्न, पण गोलंदाजीचा कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. प्रहार प्रत्येक चेंडूवरती करण्याचा प्रयत्न केलाय. शिवमनी केलाय, अजयनी केलाय, पण चांगली गोलंदाजी केली. अगदी सुदृढ गोलंदाजी करतोय. जकडून ठेवण्यामध्ये यश मिळत आहे बॉबीला. 8 चेंडू आणि 25 धावेंचं समीकरण अजूनही शिल्लक आहे. गुप्ता गॅलेक्सी 8 चेंडू 25 धावा. यावेळी विकेट केलाय. कनेक्शन आहे का चांगला? स्लॉटच्या चेंडूला दिलाय विरकॉन प्लॉटच्या बाहेर. येतोय मोठा षटकार शिवमच्या बॅटमधून 6 धावेंसाठी.
7 चेंडू 19 धावा, 7 balls 19 रन्स टू विन. काय घडतंय, काय बिघडतंय? शेवटचा चेंडू या षटकामध्ये दोन्ही टीमसाठी निर्णायक हा चेंडू असणार आहे. यावेळी देखील थोडीशी फ्लाईट दिली होती चेंडूवरती. एक धाव इथे मिळेल का? तर एक धाव नक्कीच इथे मिळणार आहे, ती देखील लेग बाय स्वरूपाने, म्हणजे बॅट आणि बॉलचा काहीही संपर्क झालेला नाहीये. लेग बाय स्वरूपाची ही धाव म्हणजे समीकरण काय आहे? समीकरण असणार आहे 6 चेंडू जिंकण्यासाठी बनवायच्यात 18 धावा. 18 धावा बनतायत का? खूप मोठं समीकरण. कमीत कमी 2 षटकार मारणं गरजेचं आहे. पहिले 3 चेंडू मॅचचा रिझल्ट आपल्याला देऊन जातील. आणि बघा, कुठल्याही स्पर्धेचं आयोजन DUPL खूप चांगलं आयोजन केलं आणि त्या आयोजनाला साथ देणारी अशी ही पहिली मॅच. असं म्हटलं जातं ना की ट्रेलर असा असेल तर पुढे येणारा पिक्चर कसा असेल, क्लायमॅक्स कसा असेल, कशा असतील सेमीफायनल, कशा असतील फायनल. पण ही पहिली मॅच तर एन्जॉय करा, कारण 6 चेंडू 18 धावींची अजूनही आवश्यकता आहे. नवदुर्गा आणि स्वस्तिक 11 टीमचे कॅप्टन, जर आपण रजिस्टर क्रिक हिरोज वरती केलं नसेल तर त्वरित आपण कॉम्बॉक्स मध्ये या. दोन्ही टीम आणि दोन्ही टीमचे कॅप्टन्स. ब्रिजेश येतोय गोलंदाजी मार्क वरती. ज्या ब्रिजेशनी पहिलं षटक फेकलं होतं पॉवर प्लेचं, त्या षटकामध्ये बघा चांगली गोलंदाजी केली होती ब्रिजेशने. 1 षटक फेकलं आणि 10 धावा दिल्या होत्या. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये 10 धावा, रेल्वे मैदान, म्हणजे चांगली गोलंदाजी. इथून संरक्षण करायचं 18 धावेचं. चेंडू शिल्लक आहेत 6. स्ट्रायकिंग एंडला शिवम, गोलंदाजी मार्क वरती ब्रिजेश. 6 चेंडू 18 धावा. पहिला चेंडू मिस टायमिंग स्ट्रोक असणार आहे. झेलची शक्यता. बॉबी स्वतः येतोय, अशोक सिंग पण आलेत. चौकार सेव्ह केलाय. चौकार नक्कीच इथे सेव्ह केलाय. जर या चेंडूवरती चौकार आला असता तर मॅचचं समीकरण वेगळं बघायला नक्कीच मिळालं असतं आपल्याला. चौकार सेव्ह केलाय. टीमसाठी 2 धावा देखील इथे सेव्ह केल्यात. आता समीकरण काय? 5 चेंडू जिंकण्यासाठी बनवायच्यात किती? 16 धावा, 16 रन्स टू विन. चेंडू शिल्लक आहेत 5. कुछ कर गुजरने की चाह हो तो मर मिटने का जज्बा होना जरूरी है. जज्बा आहे का? 5 चेंडू विकेटचा प्रयत्न केला. बॅटची आहे, झेलची शक्यता. बेस्ट टायमिंग. झेल ड्रॉप झालाय यशच्या मागे. झेल ड्रॉप झालाय, हरकत नाहीये. स्ट्राईक रोटेट झाली. अजय येतोय स्ट्रायकिंग एंडला. डावखुऱ्या हाताचा बॅटर आहे. त्या बॅटरला आता आक्रमक होण्याची आवश्यकता आहे. पहिल्या चेंडूवरती षटकार मारला होता, आता देखील षटकाराची आवश्यकता असणार आहे. 4 चेंडू जिंकण्यासाठी बनवायच्यात किती? 15 धावा. व्हॉट अ मॅच. चला, विनंती असेल आपल्या प्रेक्षकांना, ज्यांनी गेट समोर गाडी लावली आहे त्यांना विनंती असेल की आपण कृपया करून गेट समोर गाडी लावू नका. विनंती करतो. ट्रॅफिक देखील तिथे होते, ती देखील विनंती असेल. आपण गाडी साईडला नक्कीच लावा आणि एन्जॉय करा आमची मॅच, एन्जॉय करा आमची ही स्पर्धा. त्यात हरकत नाहीये. प्रेक्षकांना देखील पर्वणी देणारा सामना अगदी पहिल्याच मॅच मध्ये बघायला मिळतो. 4 चेंडू 15 धावेंचं समीकरण. अजय आलाय स्ट्राईकला. अजयनी मोठ्या फटक्याचा प्रयत्न नक्कीच केला होता. सॅक्रिफाईस विकेटची करावी लागेल का? तर येस, विकेट इथे सॅक्रिफाईस नक्कीच करावी लागणार आहे. 3 चेंडू अजूनही 15 धावेंची आवश्यकता आहे. प्रत्येक चेंडूवरती आता प्रहार करणं गरजेचं आहे. शिवम स्ट्राईकला आलाय. थोडेसे मिस टायमिंग देखील झालेत शिवमच्या बॅटमधून. येस डीजे. तीन चेंडू आणि 15 धावेंची आवश्यकता आहे. 3 चेंडू 15 धावा. व्हॉट अ मॅच. या चेंडूवरती मोठा फटका आला शिवमच्या बॅटमधून, तर पुन्हा एकदा मोमेंटम शिफ्ट होईल. YSCC विपक्ष गुप्ता गॅलेक्सी अशी ही मॅच. पहिला सामना, अगदी पहिला सामना प्रेक्षकांना पर्वणी देणार आहे. पहिल्या सामन्यामध्ये नक्कीच हार्ट बीट्स वाढल्यात. प्रेक्षक देखील एका जागेवरती उभे आहेत. आयोजक देखील बघतायत. जर पहिला सामना असा असणार आहे, पुढच्या दिवसात पुढच्या मॅचेस मध्ये येणारे सामने किती चांगले असू शकतात. स्पर्धा देखील तेवढीच उल्लेखनीय. 3 चेंडू जिंकण्यासाठी बनवायच्यात 15. शिवम पॉपिंग क्रिशच्या आतमध्ये. ब्रिजेश गोलंदाजी मार्कवर. यावेळी फुल टॉस आहे. फुल टोल खेळाय वसूल. षटकाराची आवश्यकता होती. संघर्ष केला शिवमनी. संघर्षमय षटकार येतो त्याच्या बॅट मधून. येस डीजे. बॅटर देखील म्हणतोय मी लढायला तयार आहे, मी हारायला तयार नाहीये. गोलंदाज देखील तेच म्हणतोय. 2 चेंडू 9 धावेचं समीकरण. खूप चांगली मॅच. ब्रिजेश विपक्ष शिवम ही मॅच. 2 चेंडू 9 धावा. नेक्स्ट बॉल. यावेळी मिस केलाय चेंडूला.
मिस केला. एक धाव इथे देखील नक्कीच मिळणार आहे, ती देखील लेग बाय स्वरूपाची असणार आहे. थँक्यू सर. लेग बाय स्वरूपाची म्हणजे बॅट आणि बॉलचा संपर्क होत नाहीये. गोलंदाजांनी कमबॅक केला. इथून जिंकण्याचं समीकरण नक्कीच कठीण आहे गुप्ता गॅलेक्सी संघाला. एक चेंडू जिंकण्यासाठी बनवायच्यात किती तर 8 धावा. पण असे देखील सामने कलाटणी देताना आपण बघितलेत. क्रिकेट हा खेळ अनिश्चितेचा आहे. इथून शेवटचा चेंडू पडेपर्यंत कुठलाही संघ हरलेला नाहीये किंवा जिंकलेला देखील नाहीये. एक चेंडू 8 धावा. मोठ्या हिटचा प्रयत्न केला आशिषनी. आल्यावरती पहिला चेंडू आणि चौकार निघून जाणार आहे. सामना गमवलाय, पण किती धावेंनी गमवलाय? फक्त 4 धावेंनी हा सामना गमवलाय. वॉट अ मॅच. दोन्ही संघांना विनंती करतो, चला हँडचेक करा मैदानात आणि त्यानंतर मैदानाचा ताबा सोडायचा. नाणेफेकीचा कौल जिंकला होता स्वस्तिक 11नी. नवदुर्गा 11 आपल्याला फिल्डिंग करायची आहे.